पहली बात है, जिनको आप पाप समझते हैं वो दोबारा ना हो। जिनको आप ये जानते हैं कि ये गंदी बात है, गलत बात है, ये पाप है। जानते हो पाप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पाप? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पाप की परिभाषा यही है कि जो हमारे ब्रह्म ऋषियों ने और हमारे श्री भगवान ने शास्त्रों में निषेध किया है, वो करना पाप है। वो मत कीजिए। अब जान गए ना, अबलो नशानी अब ना से। सबसे पहली बात है कि अब तक जो हमने किया वो हमारे द्वारा अज्ञान में, प्रमाद में हुआ। हे नाथ, अब हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, समस्त पापों का एक ही प्रायश्चित है, भगवान नाम। यदि हम और कोई प्रायश्चित करते हैं तो पाप नष्ट हो सकता है, लेकिन पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं हो सकता। पाप के बीज का नाश नहीं हो सकता। बीज नाश ना हो तो ऊपर से काटने से विशेष लाभ नहीं, नीचे से और कई किंगों से प्रकट हो जाए। जैसे केला है ना, एक पेड़ काट दो केले के तो 4 किंगे उसके प्रकट हो गए। ऐसे ही पाप नष्ट करने के और भी उपाय हैं, बड़े महिमामय हैं, लेकिन पाप के बीज का नाश करने वाले उपाय नहीं। और नाम जब पाप का तो नाश करता ही है, पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देता है। निष्पाप महात्माओं की जो दुर्लभ स्थिति होती है वो नाम प्रदान कर। बस हर समय जिज्ञासा से राधा राधा राधा, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ ऐसा रटो। बस पाप की ताकत क्या है कि आपको परास्त कर सके, पर इसका आश्रय लेकर पाप मत करना। अब लो नशानी अब नाम से, हे नाथ अब तक किया, अब आगे नहीं करेंगे। अगर फिर भी कोई ऐसी व्यवस्था से भूल हो जाती तो हृदय से पश्चाताप करके रो, प्रभु देखो आपके होते हुए भी ऐसा हो रहा है, नाथ मुझे बचा लो। तो निश्चित आपको एक अध्यात्म बल मिलेगा और आप उस विकार से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। यदि अंदर का कुसंग छोड़ दिया जाए तो बाहर का कुसंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। संपूर्ण लंका में कहीं भी कोई भजन का सपोर्ट नहीं था विभीषण जी को। जिम दसनन मोह जीभ बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में अकेली, इससे ज्यादा नजदीकी कुसंग क्या होगा। जिम दसनन मोह, जी चूक जाए तो कच्चे से कट गए। जिम दसनन मोह जीभ बिचारी। लेकिन बस एक बात खास है, अगर हमारी जिह्वा से नाम निकलता है तो किसी कुसंग की ताकत नहीं, चाहे भीतरी कुसंग हो चाहे बाहरी कुसंग हो, के हमें परास्त कर दे। पक्का समझना, सब 100 बातों की सार बात तुम्हें बता देता हूं। बाहरी कुसंग हमारा तब बिगाड़ेगा जब हम उसमें अपना चित्त जोड़े। चित्त न, जैसे हम देखो यात्रा जब ट्रेन में करते हैं तो जिस डिब्बे में बैठे होते सब महात्मा ही थोड़ी होते हैं। कोई हंसी मजाक कर रहा होता है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा होता है, कोई, हम अपना किसी से कहते नहीं, अपनी नाक बचा लेते हैं कि बीड़ी सिगरेट की दुर्गंध ना आवे। अपनी श्रवणेंद्री को अंतर्मुख करते हैं कि उसकी गंदी बातें, लेकिन हम किसी से लड़ते थोड़ी है, क्योंकि हमें पता है मेरी थोड़ी यात्रा है और यात्रा के बीच के यात्री हैं, हमें अपनी अपनी यात्रा में सब उतर जाना है। ऐसे जिस घर में रह रहे हो वो इस भव समुद्र में यात्रा करने का एक डिब्बा है। कुछ यात्री जो पत्नी पुत्र परिवार आदि के रूप में है, इन सबकी अलग अलग यात्रा है, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। आप उनको एक यात्री मान करके सह लीजिए और अंदर ही अंदर भगवत चिंतन कीजिए, अपने घर पहुंच जाइए। अगर उनको दोष दृष्टि से देखेंगे कि बड़े दुष्ट हैं, क्या करें, तो आप सच्ची मानिए जहां भाग के जाओगे वहीं ठाकुर तुम्हें वो दे देगा, क्योंकि ठाकुर तुमको उस स्थिति में मजबूत करना चाहता है, तो आप वहीं मजबूत हो जाइए। उनको या तो मान लीजिए कि हमारे प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या मान लीजिए कि एक हम यात्री हैं, बोलते रहे हमें तो अपनी यात्रा करनी है, अपनी मस्ती में रहने। ठीक है। हाँ, आप वृंदावन वास की आकांक्षा करते रहिए, वास तो लाडली जो देती है, और नाम जपने का सबका अधिकार है, हमारे श्री जी सबकी है। आप खूब राधा 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 नाम जप करो। हर संप्रदाय, हर आचार्य हमें प्रभु तक ही पहुंचाते हैं। यदि
आपके हृदय में राधा नाम के प्रति प्रीति उदय हो रही, तो आप ये मानिए कि जिन गुरु आचार्य की शरण में है उनकी कृपा आपके ऊपर हो रही, आपको राधा नाम में प्रीति वो करवा रहे। आप खूब राधा नाम जप करो, राधा 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 खूब रटो।